नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मनीष सिसोदिया को चर्चित शराब घोटाले मामले में कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद आरोप लगाया कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद आज उन्हें रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। और उसके बाद देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, संजय सिंह हो, तमाम जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और 2024 से पहले सीबीआई की जो ये कार्रवाई है, इसे अरविंद केजरीवाल और पूरा आम आदमी पार्टी का जो गुट है, वो इसे 2024 से पहले मास्टर स्ट्रोक बता रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो फर्जी गिरफ्तारी, तो फर्जी वारंट और फर्जी तरीके से फंसाने का जो है आरोप अरविंद केजरीवाल पर जो है अरविंद केजरीवाल लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दीपक मौजूद है। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी 2024 का मास्टर स्ट्रोक, क्या सोचते हैं? देखिए, 2024 की अगर अब बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं? सबसे पहले ये देखिए, एक ही सीट उनके पास है और आप 540 सीटों की लड़ाई के लिए उतर रहे हो। अगर एक सीट वाली पार्टी आपको इतनी दिक्कत देती नजर आ रही है तो यानी कि इस बार विपक्ष काफ़ी दमदार है। सबसे पहली बात तो ये, इसी वजह से आप गिरफ्तारियों का यहाँ पर तमाम नेताओं को डर दिखाते नजर आ रहे हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के पीछे की भी कुछ ना कुछ मुख्य वजह रही होगी, कुछ ना कुछ दस्तावेज रहेंगे, वरना तो मनीष सिसोदिया भी इतने वैसे शरीफ नहीं कि वो अपने आप जेल की सलाखों के पीछे यहाँ पर जाते नजर आए, वरना वो कुछ ना कुछ मनमुटाव या मतभेद करते नजर आते। कुछ ऐसी बात सामने आ चुकी होगी, लेकिन अब उस पर हम कटाक्ष नहीं करेंगे। बीजेपी की रणनीति पर सवाल खड़े करेंगे, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करेंगे जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। क्योंकि विपक्षी पार्टियों पर हमलावर होते हुए बीजेपी ने साफ कहा कि अगर जाँच एजेंसी अपना काम करे तो इन्हें दिक्कत है, और अगर जाँच एजेंसियाँ काम ना करे तो भी इन्हें दिक्कत है। तो करे क्या जाँच एजेंसी? तो विपक्ष ने कहा कि कभी भी कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं फंसता, तो बीजेपी के नेता पर भी जांच क्या आनी चाहिए, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे थे जिन पर यहां पर कटाक्ष किए गए। जैसा कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो रेसलर का कांड था, जो कहीं ना कहीं सभी महिलाएं पहलवान सड़कों पर उतर आई थी, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के बाहर दिया था, उस केस का क्या हुआ? उस केस की कितनी सच्चाई आई जनता के सामने? वो भी हकीकत आनी चाहिए फिर तो ये एक तरीके से यहाँ पर बातें रखनी चाहिए। हमने एमसीडी चुनाव के वक्त देखा था सत्येंद्र जैन की जेल की सलाखों के पीछे से कितनी वीडियोज वायरल हुई थी, तो वो सारी चीज़ें जनताओं के बीच तक गई थी और उससे गलत इमेज बनाने का केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ये सारे कहीं ना कहीं एजेंडे बनाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त बचा है और सबसे बड़ी दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी दे रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महाधिवेशन कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा 2.0 वो भी निकाल रही है। केजरीवाल ने सिर्फ इतना किया था कि गुजरात चुनाव में सभी सीटों पर ऐलान किया, 5 सीटें उनको मिल गई। उसके बाद उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर क्लियर करते नजर आए कि अगर बीजेपी के किले में जाकर हम 5 सीटें भी निकाल पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो इस तरीके से राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं भाजपा जानती भी नहीं है। राघव चड्ढा ने क्या कहा, उनका बयान पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे, सुनिए उनका बयान। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को यह पूछना चाहता हूं कि लगातार आप लोग आरोप लगाते आए हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि 10,000 करोड़ में कितने जीरो आते हैं, क्या इस बात का भी एहसास है आप लोगों को? आपने आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ की संपत्ति, अवैध संपत्ति कमा ली, रिश्वत ले ली। यह पैसा कहां गया? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके बैंक लॉकर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनके दोस्त रिश्तेदारों के सारे ठिकानों पे रेड करी, सारी संपत्ति खंगाल के देख ली। एक नया पैसा भाजपा की जांच एजेंसियों को नहीं मिला, एक नया पैसा, क्योंकि ये सारे आरोप सरासर फर्जी, झूठे और फैब्रिकेटेड हैं। मकसद बस इतना ही है कि कुछ भी करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो और अरविंद केजरीवाल जी के पास जितने लोग हैं उन सारे लोगों को एक एक करके जेल में डालो। यह घोटाला क्या है, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी से। यह घोटाला कुछ नहीं है, यह घोटाला सिर्फ बीजेपी के मन का घोटाला है, यह बीजेपी के लोगों का मन की बीमारी है। तो सुना आपने राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है, और 10,000 करोड़ कई मायने में जो है बड़ी रकम होती है। और
मनीष सिसोदिया के तमाम ठिकानों पर जो है छापेमारी सीबीआई कर चुकी है, लेकिन एक जो है एक भी पैसा उनके हाथ में लगा नहीं, सिर्फ उनके खाते में जो 80,000 रुपये थे वही हाथ लगे। तो उसके बावजूद भी कैसे 10,000 करोड़ का घोटाला? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आरोप लगे, पहले सत्येंद्र जैन पर भी करोड़ों घोटाले के आरोप लगाए गए थे। ये करोड़ों घोटाले के आरोप कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से ये बात की जा रही है पक्ष की पार्टी आम आदमी पार्टी के द्वारा विपक्ष की पार्टी बीजेपी के खिलाफ, कि अगर बीजेपी ऐसी चाल चल रही है, केंद्र सरकार खिलाफ हमारे चाल चल रही है, तो वो चाल चल ही रही है। तो आप खुद ही ये बता रहे हो कि वो चाल के जरिए ही उनको फंसाने की कोशिश करिए। अब चाहे उसमें 10,000 करोड़ हो या लाख करोड़ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, संख्या कितनी भी हो मन मुताबिक हो सकती है। बात फंसाने की बात यहाँ पर बात सीधी ये निकल कर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी। क्योंकि दिल्ली चुनाव भी जिस दिन आएंगे उस दिन यहाँ पर उन पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप इस बात को लेकर लगाए जाएंगे कि अगर ऐसे जो चोर मंत्री है, क्योंकि उनकी छवि अगर यहाँ पर गिरफ्तारी हो रही है, जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन कितनी मीडिया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी आवाज़ तक जनता के बीच पहुँचा रही, पहले ये भी देखना दिलचस्प रहेगा, ताकि पता चले कि ज़मीनी हकीकत क्या है और जनता तक क्या हकीकत पहुँच रही है। क्योंकि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन जो होता है वो सबके सामने आता नहीं, ये कहावत है। ये जो गिरफ्तारी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही है, इसका इतिहास 45 साल पुराना है। इंदिरा गांधी के समय से ये चला आ रहा है कि विपक्ष में जो भी नेता रहते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-8 घंटे एसआईटी की जांच जब उन पर बैठी थी, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए अन्ना हजारे आंदोलन को लेकर के कई लोग कहते हैं कि इसको समर्थन था भारतीय जनता पार्टी का इस आंदोलन को, तो अब इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल को खड़ा करना उन्हीं को भारी पड़ा। देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शुरुआत में कहीं ना कहीं अन्ना हजारे के साथ नजर आए थे, भले ही वो बीजेपी के द्वारा समर्थित एक आंदोलन रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने जिस दिन बनाई उस दिन अन्ना हजारे उनका साथ छोड़ते नजर आए थे, आपको यही बात पता होगी। तो ऐसे में अन्ना हजारे और उस आंदोलन का कोई मतलब नहीं था, बस वहाँ से ये था कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा आम आदमी आगे आ रहा था जनता के बीच, जो घर जाकर खुद बिजलियाँ ठीक कर रहा था, पानी की समस्याओं को लेकर बातें सुन रहा था। जैसे राहुल गांधी आज भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गली गली चौराहे जाकर वोट तो नहीं मांग रहे, लेकिन जनता की आवाज़ और जनता की बात सुनते नजर आ रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की बात जनता तक पहुंची, इसी वजह 70 सीटों में से पहली बारी में 26 करीब सीटें निकाल पाने में कामयाब रहे। उसके बाद 67 सीटें, फिर 62 सीटें, अभी भी उनका आंकड़ा लगातार जारी, और जो काम वो दिल्ली में कर रहे हैं शायद सीटों में और बढ़ोतरी होती नजर आए। क्योंकि जो बीएमसी चुनाव यहाँ पर अभी हमने एमसीडी चुनाव देखे थे, यहाँ पर एमसीडी चुनाव जिस तरीके से नजर आया, एमसीडी चुनाव में उनकी जीत होती नजर आई। तो लोकसभा की जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उस पर भी बहुत दारोमदार रहेगा। और अगर यहाँ पर हम देखें केजरीवाल के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको आगे किया जा सकता है, उसमें सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संजय सिंह, ऐसे ही नाम है। अगर इनके खिलाफ आरोप लगाकर इनको ही पीछे कर दिया जाएगा तो इन 7 सीटों पर किसको केजरीवाल उतारेंगे, उनके लिए सोचना बहुत भारी पड़ेगा। तो यानी इन 7 सीटों पर केजरीवाल जिसको भी उतारेंगे, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं 2024 में जो है चलने वाली अरविंद केजरीवाल की गाड़ी जो है उसकी रफ्तार कहीं ना कहीं कम हो गई है। बहरहाल इस पर आपकी राय क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।